अगला टॉपिक है हमारा मृत्यु। देखिए दोस्तों, 2022 में जितने भी इम्पोर्टेंट व्यक्तियों की मृत्यु हुई है, यहाँ से भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, तो इसे भी नोट करिए, ध्यान रखिए। पहला क्वेश्चन, भारत के कथक सम्राट कहे जाने वाले किस पद्म भूषण विजेता का जनवरी 2022 में निधन हो गया? तो किसे कथक सम्राट कहा जाता था? कथक सम्राट कहा जाता था पंडित बिरजू महाराज को। ठीक है, इनका असली नाम ब्रिज मोहन नाथ मिश्रा था। ठीक है, कथक जो ये शास्त्रीय नृत्य है, ये नॉर्थ इंडिया का, उत्तर भारत का मशहूर शास्त्रीय नृत्य है। एक है कथकली। कथकली जो है ये केरल का शास्त्रीय नृत्य है। 2019 में पद्मश्री से सम्मानित किस प्रसिद्ध कथकली नृत्यांगना का हाल ही में निधन हो गया? इनका नाम था मालिनी साल्विनी। 1964 टोक्यो ओलंपिक में किसकी कप्तानी में भारतीय हॉकी टीम ने स्वर्ण पदक जीता था? तो देखिए दोस्तों, 1964 में टोक्यो में ओलंपिक खेल का आयोजन किया गया था। इसमें भारतीय हॉकी टीम ने गोल्ड मेडल जीता था। उस समय भारतीय टीम के कप्तान कौन थे? चरणजीत सिंह। इनका हाल ही में निधन हो गया। मुक्तांगन पुनर्वास केंद्र नामक नशा मुक्ति केंद्र के संस्थापक और किस प्रख्यात मराठी लेखक का हाल ही में निधन हो गया? अनिल औचट। ठीक है, ये महाराष्ट्र के रहने वाले थे। कन्नड़ कबीर कहे जाने वाले किस प्रसिद्ध धार्मिक वक्ता का हाल ही में निधन हो गया? तो इनका नाम है इब्राहिम सुतार। हाल ही में इनका निधन हो गया। उन्होंने 1970 में एक हारमोनी लोक संगीत मेला की स्थापना की थी। ठीक है, इब्राहिम सुतार। प्रसिद्ध सीरियल महाभारत में भीम का किरदार निभाने वाले किस अभिनेता का निधन हो गया है? प्रवीण कुमार सोबती ने ही महाभारत में भीम का किरदार निभाया था। ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस यानी HIV वायरस के सह खोजकर्ता कौन थे, जिनका फरवरी 2022 में निधन हो गया? ल्यूक मॉन्टेग्नियर इनका नाम था। ये HIV वायरस के सह खोजकर्ताओं में से एक थे, इनका निधन हो गया है। ठीक है, किसने HIV की खोज की थी? याद रखिएगा, फ्रेंकोइस बैरे सिनोसी, रॉबर्ट गैलो और ल्यूक मॉन्टेग्नियर ने। ठीक है, इसमें ल्यूक मॉन्टेग्नियर का हाल ही में फरवरी में निधन हो गया। फरवरी 2022 में चन्नवीरा कानवी का 93 साल की उम्र में निधन हो गया। वे किस भाषा के प्रसिद्ध कवि और लेखक थे? चन्नवीरा कानवी ये कन्नड़ भाषा के मशहूर लेखक थे। इन्हें समन्वय कवि भी कहा जाता था। फरवरी 2022 में हेमानंद बिस्वाल का 82 साल की उम्र में निधन हो गया। वे किस राज्य के प्रथम आदिवासी मुख्यमंत्री थे? हेमानंद बिस्वाल ये ओडिशा के प्रथम आदिवासी मुख्यमंत्री थे। भारतीय थल सेना के वह पूर्व प्रमुख जिनका 4 मार्च 2022 को निधन हो गया? तो देखिए, इंडियन आर्मी के पूर्व प्रमुख थे सुनीत फ्रांसिस रोड्रिग्स। इनका हाल ही में निधन हो गया। 1990 से 93 के बीच में ये भारतीय थल सेना के प्रमुख रहे थे। सौर भौतिकी में योगदान देने वाले किस अमेरिकी खगोल वैज्ञानिक का हाल ही में 94 साल की उम्र में निधन हो गया? यूजीन न्यूमैन पार्कर इनका नाम था। ठीक है, 23 मार्च 2022 को भारत के किस पूर्व मुख्य न्यायाधीश का 81 साल की उम्र में निधन हो गया? तो ये है रमेश चंद्र लाहौटी, जो कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे। इनका निधन हो गया है। किस भाषा के प्रख्यात गायक और संगीतकार तथा पद्मश्री विजेता प्रफुल्ल कर का हाल ही में निधन हो गया? तो ये ओडिया भाषा के मशहूर गायक थे, संगीतकार थे और पद्मश्री विजेता भी थे, प्रफुल्ल कर। इनका निधन हो गया है। 6 राज्यों के गवर्नर रहे किस कांग्रेसी वरिष्ठ नेता का पलक्कड़ में हाल ही में निधन हो गया? तो इनका नाम है के शंकर नारायणन। ये 6 राज्यों के राज्यपाल रहे थे। इनका हाल ही में निधन हो गया। ये राज्य हैं नागालैंड, महाराष्ट्र, झारखंड, असम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा। किस भाषा की प्रसिद्ध लेखक और पद्मश्री विजेता बीना पाणी मोहंती का हाल ही में 85 साल की उम्र में निधन हो गया? ये ओडिया भाषा के प्रसिद्ध लेखक थे, बीना पाणी मोहंती। नेक्स्ट, चक्र और सारांश फिल्म के लिए मशहूर किस अभिनेता का हाल ही में 70 साल की उम्र में निधन हो गया? सलीम घोष, ऑप्शन सी। नेक्स्ट,
रेसिंग डेंटिस्ट के नाम से मशहूर किस ब्रिटिश फार्मूला 1 रेसर का हाल ही में निधन हो गया? तो रेसिंग डेंटिस्ट के नाम से मशहूर थे टोनी ब्रुक्स, जो कि ब्रिटिश फार्मूला 1 रेसर थे। हाल ही में इनका निधन हो गया है। 10 मई 2022 को पंडित शिव कुमार शर्मा का 84 साल की उम्र में निधन हो गया। क्या थे? तो पंडित शिव कुमार शर्मा ये मशहूर संतूर वादक थे। इनका हाल ही में निधन हो गया। भारत सरकार ने उन्हें 1991 में पद्मश्री और 2001 में पद्म विभूषण से नवाजा था। पद्म विभूषण यह भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। 13 मई 2022 को किस देश के राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान का निधन हो गया? यूनाइटेड अरब अमीरात के राष्ट्रपति थे शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान, उनका निधन हो गया है। तो शेख खलीफा ये दूसरे नंबर के राष्ट्रपति थे और अबू धाबी के 16वें शासक थे। ठीक है। 3 नवंबर 2004 से ही ये राष्ट्रपति थे। 2019 में चौथी बार राष्ट्रपति पद के लिए चुने गए थे। ठीक है। देववाणी परिषद के किस संस्थापक और संस्कृत एवं हिंदी विद्वान का हाल ही में निधन हो गया? तो इनका नाम है डॉक्टर रमाकांत शुक्ला। हाल ही में इनका निधन हो गया। ठीक है। डॉक्टर रमाकांत शुक्ला संस्कृत त्रैमासिक पत्रिका अर्वासीन संस्कृतम के संस्थापक, अध्यक्ष और संपादक थे। भारत सरकार ने उन्हें साहित्य और शिक्षा के लिए 2013 में पद्मश्री से सम्मानित किया था और उन्हें उनकी कविता मामा जननी के लिए संस्कृत श्रेणी के लिए 2018 में उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया था। किसे? डॉक्टर रमाकांत शुक्ला को। 1978 के एशियन गेम्स में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाले किस पूर्व धावक का हाल ही में निधन हो गया? तो 1978 के एशियन गेम्स में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाले धावक थे हरिचंद, इनका हाल ही में निधन हो गया। इन्होंने 5000 मीटर रेस और 10,000 मीटर रेस में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था, हरिचंद ने। ठीक है। इनका निधन हो गया। अगला टॉपिक है हमारा बैंकिंग। पहला क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने हाल ही में पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड यानी पीएमसी बैंक को किस बैंक में विलय की मंजूरी दे दी है? तो पीएमसी बैंक का विलय किया गया है यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड में, ऑप्शन बी। भारतीय रिजर्व बैंक ने ई-रूपी डिजिटल प्रीपेड वाउचर की सीमा को 10,000 रुपये से बढ़ाकर कितना कर दिया है? 1 लाख रुपये, ऑप्शन डी सही उत्तर है। खाद्य और कृषि क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र में डिजिटल समाधान के लिए किसने एग्री इन्फिनिटी कार्यक्रम शुरू किया है? तो एग्री इन्फिनिटी कार्यक्रम शुरू किया है यस बैंक ने। चलिए अगला क्वेश्चन, आरबीआई ने महाराष्ट्र के सांगली में स्थित किस सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? तो देखिए हाल ही में आरबीआई ने सर जेरो दादा नाइक शिराला सहकारी बैंक का लाइसेंस जो है रद्द कर दिया है। इसका मुख्यालय महाराष्ट्र के सांगली में था। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने किस राज्य में प्रोजेक्ट बैंक सखी शुरू किया है? ओडिशा में। ठीक है। प्रोजेक्ट बैंक सखी का उद्देश्य गांवों के नागरिकों को उनके दरवाजे या किराना स्टोर पर बुनियादी बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराना है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने फीचर फ़ोन के लिए किस नाम से यूपीआई पेमेंट प्रोडक्ट लॉन्च किया है? फीचर फ़ोन वे जो बटन वाले फ़ोन होते हैं उन्हें ही कहा जाता है। तो उन बटन वाले फ़ोनों के लिए यूपीआई पेमेंट प्रोडक्ट लॉन्च किया गया है। इसका नाम है यूपीआई 123 पे, ऑप्शन डी। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने किस स्थान पर रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का उद्घाटन किया है? तो देखिए रिजर्व बैंक इनोवेशन हब स्थापित किया गया है बेंगलुरु में, ऑप्शन डी सही उत्तर है। किस भारतीय बैंक ने इंडिया एसएमई एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी में अपनी 4% हिस्सेदारी बेचने के लिए समझौता किया है? बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने। किस भारतीय बैंक ने इंडिया एसएमई एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी में अपनी 8% हिस्सेदारी बेचने के लिए समझौता किया है? तो देखिए 8% हिस्सेदारी बेचने के लिए समझौता किया है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने। ठीक है। किस भारतीय बैंक ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों के लिए ओपन फॉर ऑल डिजिटल इकोसिस्टम लॉन्च किया है? आईसीआईसीआई बैंक ने। ठीक है। इस पहल के तहत अन्य बैंकों के ग्राहक इंस्टा ओडी प्लस के माध्यम से 25 लाख रुपए तक की तत्काल और कागज रहित ओवरड्राफ्ट का लाभ उठा सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन,
कॉरपोरेट और एमएसएमई के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सुगमता के लिए किस बैंक ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ट्रेड नेक्स्ट लॉन्च किया है? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने। केंद्र सरकार ने एक वित्तीय वर्ष में कितने लाख रुपए से अधिक नकद जमा या निकासी के लिए पैन कार्ड और आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया है? तो 20 लाख रुपए या फिर इससे अधिक नकद जमा या निकासी के लिए पैन कार्ड और आधार कार्ड जो है अनिवार्य कर दिया गया है। भारत के उच्चतम न्यायालय ने चेक बाउंस के मामले को शीघ्र निपटान के लिए कितनी विशेष अदालतों के गठन का निर्देश दिया है? इसके लिए विशेष अदालत गठित किए जाएंगे, इनकी संख्या होगी 25। ठीक है, 5 राज्यों में ये विशेष अदालत स्थापित किए जाएंगे, महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। अब चलिए विविध करंट अफेयर को देखते हैं, इसमें अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे। केंद्र सरकार ने 2021-22 से 2025-26 अवधि के लिए कितने करोड़ रुपए की लागत वाली इंट्रा स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के फेज 2 की मंजूरी दी है? इसकी लागत है इस कॉरिडोर की 12,031 करोड़ रुपए। भारत सरकार ने हाल ही में जीवन बीमा निगम यानी LIC में कितने प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की मंजूरी दी है? 20%। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का कार्यकाल कब तक के लिए बढ़ा दिया है? 31 मार्च 2025 तक के लिए। गेमिंग की दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक एक्टिविजन ब्लिजार्ड को किसने 68.7 अरब डॉलर में खरीद लिया है? तो इसे खरीदा है माइक्रोसॉफ्ट ने। और ध्यान रखिए, इतिहास का यह सबसे बड़ा अधिग्रहण है। ठीक है, 1 अरब डॉलर बराबर होता है 1 बिलियन डॉलर, यानी लगभग 7,500 करोड़ रुपए के। ठीक है, केंद्र सरकार ने इंडिया गेट से अमर जवान ज्योति को स्थानांतरित करके वहाँ निम्न में से किसकी प्रतिमा स्थापित की है? सुभाष चंद्र बोस की। और याद रखिए, इंडिया गेट से अमर जवान ज्योति को स्थानांतरित करके इसे दिल्ली स्थित नेशनल वॉर मेमोरियल की ज्योति के साथ विलय कर दिया गया है। भारतीय शोधकर्ताओं ने किस राज्य में जीनस गनोडर्मा से संबंधित कवक की 2 नई प्रजातियों की खोज की है? केरल में। भारतीय निर्वाचन आयोग ने बड़े राज्यों में संसदीय चुनाव खर्च की सीमा 70 लाख रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो देखिए, बड़े राज्यों में संसदीय चुनाव खर्च की सीमा 70 लाख रुपए से बढ़ाकर कर दिया गया है 95 लाख रुपए। ठीक है, वहीं छोटे राज्यों में संसदीय चुनाव खर्च की सीमा 54 लाख रुपए से बढ़ाकर 75 लाख रुपए कर दिया गया है। भारतीय निर्वाचन आयोग ने बड़े राज्यों में विधानसभा क्षेत्र के लिए चुनाव खर्च की सीमा 28 लाख रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया है? अब यहाँ पे बात चल रहा है विधानसभा क्षेत्र के लिए, तो इसे 28 लाख रुपए से बढ़ाकर किया गया है 40 लाख रुपए। वहीं छोटे राज्यों में विधानसभा क्षेत्र के लिए कुल चुनाव खर्च की सीमा 20 लाख रुपए से बढ़ाकर 28 लाख रुपए किया गया है। गूगल ने भारतीय एयरटेल में कितने अरब डॉलर यानी बिलियन डॉलर का निवेश करने की घोषणा की है? 1 बिलियन डॉलर। नीति आयोग ने ग्रेट निकोबार में कितने करोड़ रुपए की एकीकृत परियोजना की शुरुआत की है? 72,000 करोड़ रुपए की। निम्न में से किस कंपनी ने 12,100 करोड़ रुपए में नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड का अधिग्रहण कर लिया है? टाटा स्टील ने। 5 लाख भारतीय महिलाओं के नेतृत्व वाले छोटे व्यवसायों का समर्थन करने के लिए उद्योग निकाय फिक्की ने किसके साथ समझौता किया है? तो ये समझौता मेटा के साथ किया गया है। फेसबुक का ही नया नाम मेटा है। सोनी ग्रुप ने वीडियो गेम बनाने वाली कंपनी बंगी इंक को कितने अरब डॉलर में खरीद लिया है? 3.6 बिलियन डॉलर में। अरावली जैव विविधता उद्यान यानी अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क को भारत का पहला अन्य प्रभावी क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय यानी OECM साइट घोषित किया गया है। यह उद्यान कहाँ पर स्थित है? गुरुग्राम में। किस संस्थान ने 3.3 पेटाफ्लॉप्स की सुपर कंप्यूटिंग क्षमता वाले सुपर कंप्यूटर परम प्रवेगा को लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर होगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु ने। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने 10,000 फीट से ऊपर स्थित किस सुरंग को दुनिया की सबसे लंबी यातायात सुरंग के रूप में प्रमाणित किया है? तो यह है अटल सुरंग जो कि रोहतांग में है।
हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में। हाल ही में किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने एक डेयरी उत्पाद से अगली पीढ़ी के प्रोबायोटिक जीवाणु लैक्टोबैसिलस प्लांटारम JBC5 की खोज की है? इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के शोधकर्ताओं ने, ये संस्थान गुवाहाटी में है। केंद्र सरकार ने निम्न में से किस वर्ष तक कृषि क्षेत्र में डीजल को अक्षय ऊर्जा में बदलने का लक्ष्य निर्धारित किया है? 2024 तक। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने हाल ही में कृषि अवसंरचना और विकास उपकर को 7.5% से घटाकर कितना कर दिया है? 5%। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस देश ने हरित हाइड्रोजन नीति लॉन्च की है? तो ये है भारत। भारत सरकार ने इस नीति के तहत 2023 तक 50 लाख टन हरित हाइड्रोजन के उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया है। किस राज्य की सरकार ने अगले 5 वर्षों के लिए एक नई जैव प्रौद्योगिकी नीति 2022 से 27 का अनावरण किया है? गुजरात ने। तो इस नीति के अनुसार 200 करोड़ रुपए से कम की पूंजी निवेश वाले सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को अधिकतम 40 करोड़ रुपए तक का ऋण दिया जाएगा। किस केंद्रीय मंत्रालय ने एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी के लिए राष्ट्रीय रणनीति लॉन्च की है? इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने। ठीक है, तो इस नीति का लक्ष्य अगले 3 सालों के भीतर वैश्विक योज्य निर्माण में भारत की हिस्सेदारी को बढ़ाकर 5% करना है और GDP में $1 बिलियन की हिस्सेदारी करना है। भविष्य रक्षति रक्षिता निम्न में से किस निकाय का नया आदर्श वाक्य घोषित किया गया है? तो देखिए, भविष्य रक्षति रक्षिता ये राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का नया मोट्टो है। ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स के अनुसार भारतीय यूट्यूबर्स ने वीडियो के जरिए 2020 में भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने करोड़ रुपए का योगदान दिया? 6800 करोड़ रुपए का। घटते ऊँटों की आबादी को देखते हुए किस राज्य सरकार ने 2022 से 23 के बजट में ऊँट संरक्षण और विकास नीति की घोषणा की है? राजस्थान ने। लुप्त प्राय हिमालयी जड़ी बूटियों के संरक्षण के लिए हिमाचल प्रदेश का पहला जैव विविधता पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? मंडी में। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि के मामले में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? तेलंगाना। भारत के स्वदेशी ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम का क्या नाम है? तो देखिए, हाल ही में भारत का स्वदेशी ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम लॉन्च किया गया था। इसका नाम है कवच। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस स्थान पर विश्व स्वास्थ्य संगठन ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन स्थापित करने की मंजूरी दी है? जामनगर में, गुजरात के जामनगर में। 13 मार्च 2022 को राष्ट्रीय भारतीय सैन्य कॉलेज ने 100वीं वर्षगांठ मनाई। ये संस्थान कहाँ पर है? राष्ट्रीय भारतीय सैन्य कॉलेज यानी रिम्क RIMC, ये कहाँ पर है? तो ये देहरादून में है। हाल ही में गूगल ने कितने अरब डॉलर के सौदे में साइबर सुरक्षा कंपनी मैंडिएंट का अधिग्रहण कर लिया है? 5.4 अरब डॉलर में। विश्व की नंबर 1 किस टेनिस खिलाड़ी ने मात्र 25 साल की उम्र में संन्यास ले लिया है? तो ये हैं एशले बार्टी। ठीक है, इन्होंने महिला एकल वर्ग में इस साल का ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता था। ये ऑस्ट्रेलिया की ही रहने वाली हैं। निम्न में से किस रूसी पत्रकार ने यूक्रेन के शरणार्थियों की मदद के लिए अपना नोबेल शांति पुरस्कार को दान किया है यानी नीलाम किया है? तो ये हैं दमित्री मुराटो। ठीक है, 2021 में इन्हें मारिया रेसा के साथ संयुक्त रूप से शांति के क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिया गया था। विश्व बैंक ने किस लुप्त प्राय जानवर के संरक्षण के लिए पहली बार वन्यजीव संरक्षण बॉन्ड जारी किया है? ब्लैक राइनो के संरक्षण के लिए। औद्योगिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विषय में M.Tech पाठ्यक्रम लॉन्च करने के लिए IIT मद्रास ने किसके साथ भागीदारी की है? TCS के साथ यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के साथ। निम्न में से किस राज्य की पुलिस ने रक्षा बल हेल्प डेस्क की स्थापना की है? उत्तराखंड की पुलिस ने। ठीक है, इस हेल्प डेस्क का उद्देश्य अपने घरों से दूर तैनात सेना और अर्धसैनिक बलों के परिवारों की शिकायतों का त्वरित निवारण करना है। भारत की पहली एल्यूमिनियम बॉडी मेट्रो ट्रेन का निर्माण किसने किया है? इसका निर्माण किया है पश्चिम बंगाल में स्थित
टीटागढ़ वैगन ने। भारत में पहली बार खुरदरे दांत वाली डॉल्फिन किस राज्य में देखी गई है? लक्षद्वीप में। जिंग किएंग जेरी लिविंग रूट ब्रिज को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। ये किस राज्य में स्थित है? तो ये मेघालय में है। निम्न में से किस राज्य की सरकार ने कैदियों को 50,000 रुपये तक व्यक्तिगत ऋण उपलब्ध कराने के लिए एक योजना लॉन्च किया है? महाराष्ट्र की सरकार ने। ठीक है। निम्न में से किस देश ने अफीम की खेती पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है? तो देखिए, अफीम की खेती में विश्व में नंबर 1 स्थान पर अफगानिस्तान है। हाल ही में वहाँ की तालिबान शासन ने इसके खेती पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। महिलाओं को सुरक्षित परिवहन प्रदान करने के लिए किस राज्य की पुलिस ने शी ऑटो स्टैंड स्थापित किए हैं? आंध्र प्रदेश ने। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस देश की यात्रा पर पीले ट्यूलिप फूल की एक प्रजाति का नाम मैत्री रखा, जब ये नीदरलैंड की यात्रा पर गए हुए थे? अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2022 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक प्रस्ताव पास कर किस देश को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से निलंबित कर दिया? रूस को। निम्न में से किसने मानव तस्करी विरोधी सेल शुरू किया है? राष्ट्रीय महिला आयोग ने। किस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों में कक्षा 9वीं से 12वीं तक की हिंदी एवं संस्कृत पुस्तक में गीता सार पाठ्यक्रम शामिल किया है? तो ये है हिमाचल प्रदेश। हाल ही में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने किन 2 विश्वविद्यालयों में भीमा भोई चेयर स्थापित करने की मंजूरी दी है? दिल्ली विश्वविद्यालय और गुरु घासीदास विश्वविद्यालय। भारत में निर्मित डॉर्नियर 228 विमान ने हाल ही में अपनी पहली कमर्शियल उड़ान भरी। इस विमान का निर्माण किसने किया है? इसका निर्माण किया है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने। ठीक है। किस राज्य के दिमा हसाओ जिले में महापाषाण काल के पत्थर के घड़े मिले हैं? असम में। अप्रैल 2022 में उष्णकटिबंधीय तूफान मैगी के कारण कौन सा देश प्रभावित हुआ और हजारों लोग बेघर हो गए? तो मैगी तूफान आया हुआ था फिलीपींस में। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली देहरादून आर्थिक गलियारा एक्सप्रेसवे परियोजना की निगरानी के लिए किसकी अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति का पुनर्गठन किया है? तो इस समिति के अध्यक्ष हैं चंद्र प्रकाश गोयल। 21 अप्रैल 2022 को भारत भर में 700 से अधिक स्थानों पर किसके द्वारा राष्ट्रीय शिक्षुता मेला आयोजित किया गया? स्किल इंडिया द्वारा। यूनेस्को ने 2022 के लिए किस शहर को विश्व पुस्तक राजधानी के रूप में घोषित किया है? ग्वाडलजारा को, जो कि मेक्सिको का एक शहर है। केंद्र सरकार ने भारतीय प्रबंधन संस्थान के निदेशकों के लिए सेवानिवृत्ति आयु यानी रिटायरमेंट एज 65 वर्ष से बढ़ाकर कितना कर दिया है? 70 साल। चलिए अगला क्वेश्चन, टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने ट्विटर को कितने बिलियन डॉलर में खरीद लिया है? 44 बिलियन डॉलर में। 21 से 24 अप्रैल के बीच आयोजित पेरिस बुक फेस्टिवल 2022 में गेस्ट ऑफ ऑनर कंट्री के रूप में किसने भाग लिया था? तो ये है भारत। किस केंद्रीय मंत्रालय ने भारत की एक नई कूटनीतिक प्लेटफॉर्म ट्राइलेटरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी TDC लॉन्च किया है? केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने। एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला आहार 2022 के 5वें संस्करण का आयोजन कहाँ पर किया गया था? नई दिल्ली में। 27 अप्रैल 2022 से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन से अलग हो गया? रूस। केंद्र सरकार ने मार्च 2024 तक प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों की संख्या बढ़ाकर कितना करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? 10,000। केंद्र सरकार ने हेलीकॉप्टर सेवा मुहैया कराने वाली कंपनी पवन हंस लिमिटेड में अपनी पूरी 51% हिस्सेदारी किसे बेचने की मंजूरी दी है? स्टार 9 मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड को। कितने में बेच रहा है? लगभग 211 करोड़ रुपए में। खाद्य और कृषि संगठन के स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स फॉरेस्ट नामक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में पिछले 30 वर्षों में कितना वन क्षेत्र का नुकसान हुआ? लगभग 420 मिलियन हेक्टेयर का।
और इस रिपोर्ट के अनुसार पिछले 30 वर्षों में दुनिया के कुल वन क्षेत्र का लगभग 10.34% वन का नुकसान हुआ। ठीक है, प्रतिशत में भी याद रखिए और हेक्टेयर में भी याद रखिए। भारतीय तटरक्षक बल ने अपना दूसरा एयर स्क्वाड्रन 845 स्क्वाड्रन किस स्थान पर कमीशन किया है? कोची के नेदुम्बसेरी में। केंद्र सरकार द्वारा जारी नागरिक पंजीकरण प्रणाली रिपोर्ट 2020 के अनुसार 2019 की तुलना में 2020 में बच्चों के जन्म में कितने प्रतिशत की कमी आई है? 2.40% की। भारत के दूर संचार विभाग ने सभी दूर संचार कंपनियों के लिए NOCC शुल्क समाप्त कर दिया है। यहाँ पे NOCC का मतलब क्या है, विस्तृत रूप क्या है इसका? नेटवर्क ऑपरेशन एंड कंट्रोल सेंटर। निम्न में से किस संस्थान ने नेशनल डेटा एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? नीति आयोग ने। द लैंसेट प्लेनेटरी हेल्थ जर्नल में प्रकाशित अध्ययन के मुताबिक 2019 में दुनिया भर में प्रदूषण से कितने लाख लोगों की मौतें हुई? 90 लाख। और 2019 में वायु प्रदूषण के कारण भारत में अकेले 16.7 लाख लोगों की मौतें हुई, जो विश्व में सबसे अधिक हैं। और इस अध्ययन के मुताबिक प्रत्येक वर्ष 6 में से 1 व्यक्ति की मृत्यु जो है केवल वायु प्रदूषण के कारण होती है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद किस देश की यात्रा करने वाले पहले भारतीय राष्ट्रपति बन गए हैं? तो हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जमैका और सेंट विंसेंट एंड द ग्रेनेडियंस की यात्रा किए हुए थे और इन दोनों देशों की यात्रा करने वाले ये पहले भारतीय राष्ट्रपति बन गए हैं। ये दोनों देश जो हैं कैरेबियाई देश हैं। किस राज्य सरकार ने देश के लिए जान गंवाने वाले सैनिकों के परिवारों को मिलने वाली मुआवजा राशि को 50 लाख रुपए से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए कर दिया है? पंजाब ने। केंद्रीय कैबिनेट ने जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति 2018 में संशोधन कर 20% इथेनॉल सम मिशन लक्ष्य को 2030 से घटाकर कितना कर दिया है? 2025 से 26। केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में भारतीय कपास परिषद का गठन किया है? सुरेश भाई कोटक की अध्यक्षता में। केंद्र सरकार के अनुसार भारत ने वित्त वर्ष 2021-22 में कितने बिलियन डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त किया? 83.57 अरब डॉलर। इसमें सबसे अधिक भारत ने सिंगापुर से FDI प्राप्त किया, याद रखिए। ठीक है, यहाँ पे आप विस्तार से देख सकते हैं। हाल ही में भारत के उच्चतम न्यायालय ने 2012 से किस राज्य में लगे लौह अयस्क के निर्यात प्रतिबंध को समाप्त कर दिया है? कर्नाटक। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने 22 मई 2022 को किसकी 250वीं जयंती मनाने के लिए एक वर्षीय समारोह शुरू किया? राजा राम मोहन राय की 250वीं जयंती मनाई जा रही है। हाल ही में केंद्र सरकार ने माई गोव हेल्प डेस्क के जरिए किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डिजी लॉकर सेवा की शुरुआत की है? व्हाट्सएप पर। केंद्र सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत किस थीम के साथ स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 का 8वां संस्करण लॉन्च किया? इसका थीम है वेस्ट टू वेल्थ। ठीक है, और इस सर्वेक्षण में 3R के सिद्धांत को अपनाया गया है। यहाँ पे 3R का मतलब क्या होगा? रिड्यूस, रिसाइकल एंड रीयूज। दोस्तों, आप सभी को थोड़ा सा शोर सुनाई दे रहा होगा। एक्चुअल में यहाँ पे बारिश आ रहा है, इसका कारण जो है थोड़ा सा नॉइज आएगा वीडियो में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस राज्य सरकार ने राज्य के सभी जिलों में खेलो इंडिया सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश। सुप्रीम कोर्ट ने अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के मामलों की निगरानी के लिए किसकी अध्यक्षता में 3 सदस्यीय प्रशासकों की समिति का गठन किया है? AR दवे की अध्यक्षता में। किस राज्य की कैबिनेट ने राज्यपाल की जगह अब मुख्यमंत्री को राज्य के विश्वविद्यालयों का चांसलर बनाने की मंजूरी दी है? पश्चिम बंगाल की कैबिनेट ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मई 2022 में किस शहर में 31,400 करोड़ रुपये की रेलवे, पेट्रोलियम, आवास और सड़कों जैसे प्रमुख परियोजनाओं की शुरुआत की? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, चेन्नई में। केंद्रीय कोयला मंत्रालय ने
2030 तक कितने मीट्रिक टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? 100 मीट्रिक टन। अगला क्वेश्चन है, अरुणाचल प्रदेश में पाई गई प्राचीन बंदर की एक नई प्रजाति का नाम डैश रखा गया है। इसका नाम रखा गया है सेला मकाक। केंद्र सरकार ने हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड में अपने कितने प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने की मंजूरी दी है? 29.58%। राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत परम अनंत सुपर कंप्यूटर को निम्न में से किस आईआईटी संस्थान में स्थापित किया गया है? आईआईटी गांधीनगर में। हाल ही में भारत और किस देश के बीच पैसेंजर ट्रेन मिताली एक्सप्रेस शुरू की गई? भारत और बांग्लादेश के बीच में। हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा नई राष्ट्रीय शैक्षिक नीति के प्रयोगशाला के रूप में प्रस्तावित नए मॉडल स्कूलों का क्या नाम है? पीएम श्री स्कूल इन सभी स्कूलों का नाम होगा। किस राज्य ने कागजी स्टाम्प पेपर का चलन समाप्त कर ई स्टाम्प सुविधा की शुरुआत की है? पंजाब ने। हाल ही में केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि यानी ईपीएफ जमा पर निम्न में से कितने प्रतिशत ब्याज दर को मंजूरी दी है? 8.1%। निम्न में से किस केंद्रीय मंत्रालय ने देश की पहली नेशनल एरो स्पोर्ट्स पॉलिसी 2022 लॉन्च की है? केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने। ठीक है, इस पॉलिसी का उद्देश्य भारत को 2030 तक दुनिया के शीर्ष एरो स्पोर्ट्स हब के रूप में विकसित करना है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, उन्होंने इस पॉलिसी को लॉन्च किया। केंद्र सरकार ने कामकाजी महिलाओं के लिए पहले 2 बच्चों के लिए मातृत्व अवकाश की अवधि 12 सप्ताह से बढ़ाकर कितना कर दिया है? 26 सप्ताह। ठीक है, पहले के 2 बच्चों के लिए, बाद के बच्चों के लिए इस अवकाश की अवधि 12 सप्ताह ही रहेगी। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस शहर में भारत का पहला केंद्रीकृत अल्ट्रा लग्जरी एसी रेलवे टर्मिनल शुरू किया गया है? बेंगलुरु में। और इस टर्मिनल का नाम है सर एम विश्वेश्वरैया रेलवे टर्मिनल। हाल ही में गठित I2U2 ग्रुपिंग के सदस्य देश कौन हैं? भारत, इजराइल, अमेरिका और यूनाइटेड अरब अमीरात। याद रखिएगा, एक क्वाड देश भी होते हैं। क्वाड देश में कौन कौन से देश हैं? 4 देश हैं, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। भारत गौरव योजना के तहत पहली बार किन 2 स्थानों के बीच में निजी ट्रेन का संचालन किया गया? देखिए, भारतीय रेलवे ने निजी टूर ऑपरेटरों को लीज पर ट्रेन देने के लिए एक योजना की शुरुआत की है। इस योजना का नाम है भारत गौरव योजना। और इस योजना के तहत हाल ही में कोयम्बटूर से शिरडी के बीच में पहली बार निजी ट्रेन का संचालन किया गया। यूरोप के सबसे बड़े स्टार्टअप सम्मेलन विवा टेक 2022 में किस देश को कंट्री ऑफ द ईयर के रूप में मान्यता दी गई? तो ये है अपना भारत। भारत ने किस देश को घटते विदेशी मुद्रा भंडार और खाद्य तेल के आयात के लिए $900 मिलियन ऋण देने की घोषणा की है? तो देखिए दोस्तों, ये है श्रीलंका। श्रीलंका को अब तक भारत सरकार ने $3.5 बिलियन तक की सहायता राशि प्रदान की है। ठीक है, अलग अलग क्षेत्रों के लिए इसमें घटते विदेशी मुद्रा भंडार और खाद्य तेल के आयात के लिए भारत ने श्रीलंका को $900 मिलियन की ऋण सहायता प्रदान की है। किस राज्य में गरीबी एवं वंचित समूहों को सामाजिक सुरक्षा वाली योजनाओं का लाभ प्रदान करने के लिए विश्व बैंक ने $12.5 करोड़ यानी $125 मिलियन ऋण की स्वीकृति दी है? पश्चिम बंगाल के लिए। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने यूक्रेन के लिए इमरजेंसी फाइनेंसिंग के तहत कितने अरब डॉलर फंड की मंजूरी दी है? $1.4 अरब। अगरतला में विकास परियोजनाओं के लिए केंद्र सरकार ने एशियाई विकास बैंक के साथ कितने मिलियन ऋण हेतु समझौता किया है? $61 मिलियन। ये होता है 6.1 करोड़ के बराबर। विश्व बैंक ने भारत सरकार के मिशन कर्मयोगी सिविल सेवा क्षमता निर्माण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम का समर्थन करने के लिए कितने मिलियन मंजूरी दी है? तो ये राशि है $47 मिलियन। ठीक है, विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। हाल ही में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय फिल्म विरासत मिशन के तहत
दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म पुनरुद्धार परियोजना के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? कितने? 363 करोड़ रुपए, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, विश्व बैंक ने श्रेष्ठ परियोजना को लागू करने के लिए किस राज्य को $350 मिलियन ऋण की मंजूरी दी है? गुजरात को। ठीक है, यहाँ पे श्रेष्ठ का फुल फॉर्म है सिस्टम्स रिफॉर्म्स एंडेवर्स फॉर ट्रांसफॉर्म्ड हेल्थ अचीवमेंट इन गुजरात। किस राज्य के नरसिंहपेट्टई नागस्वरम को संगीत वाद्य यंत्रों की श्रेणी में भौगोलिक संकेत टैग दिया गया है, यानी जीआई टैग दिया गया है? तो देखिए, ये उत्पाद है तमिलनाडु का। हाल ही में इसे जीआई टैग प्रदान किया गया। किस भारतीय चाय को यूरोपीय संघ ने जीआई टैग प्रदान किया है? तो ये है कांगड़ा चाय। हाल ही में कांगड़ा चाय को यूरोपीय संघ ने जीआई टैग प्रदान किया है। देखिए दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में उगाए जाने वाले कांगड़ा चाय को 2005 में ही भारत में जीआई टैग दिया गया था और हाल ही में यूरोपीय संघ ने भी इसे जीआई टैग दिया है। रेल मंत्रालय ने नर्मदा जिले में स्थित केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखने की मंजूरी दी है? अभी इसका नया नाम है एकता नगर रेलवे स्टेशन, ऑप्शन सी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने किस राज्य के 3 स्थानों होशंगाबाद नगर को नर्मदापुरम, शिवपुरी को कुंडेश्वर धाम और बाबई को माखन नगर के रूप में नाम रखने की मंजूरी दी है? तो ये सभी स्थान जो हैं ये मध्य प्रदेश में हैं। तुर्की का नया आधिकारिक नाम क्या पड़ा है? तो देखिए, तुर्की का अब नया नाम है तुर्कीये, ऑप्शन ए सही उत्तर है। यूनाइटेड नेशन ने भी इसकी मंजूरी दे दी है। तुर्की का अब ऑफिशियल नेम हो गया है तुर्कीये। किस राज्य के मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर महेश नगर हॉल्ट कर दिया गया है? तो देखिए, मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन ये राजस्थान में स्थित है। अब इसका नया नाम है महेश नगर हॉल्ट।